जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में समर्पित है। हालांकि गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर दे, लेकिन न जाने क्या ही ऐसी नेगेटिविटी थी जो मैं कर ही नहीं रही थी। बहुत ही अजीब से ही मेरा मन दिमाग चल रहा था, कर ही नहीं रही थी। इवन संगत जी, गुरु जी ने मुझसे बोला भी कि पुत्र जी मैं रूठ जाऊंगा तो मनाती रह जाएगी। लेकिन संगत जी, बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं गुरु महाराज का कि मैंने उन सारे मैसेज को बहुत लाइट लिया। गुरु जी ने ये तो यहाँ तक भी बोला कि अगर मैं ब्लेसिंग एक हाथ देता हूँ तो एक हाथ ले भी लेता हूँ, लेकिन मैंने सारे सत्संग को, सारे मैसेज को इग्नोर किया। न जाने कौन ही पत्थर पड़े थे मेरे दिमाग में। गुरु महाराज, मैं अपने अपराधों के लिए आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आज के बाद मैं आपके किसी भी मैसेज को इग्नोर नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो वो आप ही बोल रहे हो। वो महज एक कोई मैसेज, महज एक कोई ऐसे ही वाक्य नहीं होता, वो साफ साफ आपके ही शब्द होते हैं जो कि हमें मैसेज के जरिए मिलते हैं। तो मैं अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, क्षमादान दीजिए। संगत जी, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जिसके लिए गुरुजी बोल रहे हैं कि तू उस अपराध के लिए माफी मांग। और गुरुजी मुझसे तभी बोला था, गुरुजी के पुत्र तुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अपने गलती की क्षमा मांग। और आज भी गुरुजी मुझे सत्संग में बोल रहे हैं कि अपने अपराध का क्षमा मांग। संगत जी, मैं अपने कर्म में ही बड़ी शर्मिंदा हूँ। मैं बोलने में भी मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन गुरु महाराज मैं बहुत शर्मसार हूँ। संगत जी, मुझसे गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनाने के लिए कहा और गुरुवार का दिन था। मैंने अपने गुरु महाराज को कड़ा प्रसाद बनाया, रात में कड़ा प्रसाद बना करके भोग लगाया। और फिर मेरा गुरुवार का फास्ट भी रहता है। तो संगत जी, मतलब फास्ट में तो मुझसे बहुत ज्यादा खाया नहीं गया, थोड़ा सा मैंने खाया। तो फिर ये हुआ, मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में खा लूंगी। एंड नेक्स्ट डे मुझे डेट आ गई। तो फिर मुझे ये हुआ कि अब डेट आ गई, अब मैं कैसे प्रसाद खाऊं या फिर कैसे उठाऊं, तो इस दुविधा में भी रह गई। और दूसरा संगत जी, मैं बड़ी पता नहीं कैसे बड़ी चूजी टाइप की हूँ। मतलब मुझे जैसे मैं जल्दी, जैसे मेरी इच्छा नहीं होती कोई चीज खाने की, भगवान जाने क्या प्रॉब्लम है। और मतलब मुझे जैसे कि तीखा और नमकीन चटपटा, मतलब मेरा दिमाग इन चीजों में ज्यादा रहता है। मीठी चीजें मैं बहुत जल्दी नहीं खाना, जैसे कि थोड़ा अवॉइड करती रहती हूँ। मुझसे जैसे मुझे पसंद नहीं आती जो भी हो, लेकिन क्षमा गुरुजी, क्षमा मेरी ऐसी, मैं क्या बोलूं गुरुजी महाराज, सच में, क्योंकि गुरुजी बुलवा रहे हैं। ये मेरे अंदर की जो भाव था मैं उसको बोल रही हूँ, लेकिन गलत था, बहुत गलत था, क्योंकि गुरुजी का वो प्रसाद था, गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और संगत जी, लेकिन मैं ये भी बोलूंगी कि एक नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, जो कि ये मुझसे बार बार वो बोल रही थी कि मत खा, मत खा। गुरुजी मतलब कि बोल रहे हैं मत खा। और मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी नेगेटिव एनर्जी की आवाज थी, वो क्या आवाज थी मुझे नहीं पता। और मैंने वो कड़ा प्रसाद नहीं खाया, और वो कड़ा प्रसाद का बहुत अनादर हुआ, क्योंकि वो कड़ा प्रसाद मैं 2 से 3 दिन तक वैसे ही ढका रखा रह गया, क्योंकि मेरी डेट्स थी तो मैंने उसको नहीं ओपन किया। और मैं अपने हस्बैंड अंकल से भी ज़्यादा नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा पूजा पाठ में सब चीज़ों में पीछे रहते हैं। और अगर उनसे बोलो तो वो कोई काम करते तो हैं, लेकिन बहुत चिड़चिड़ करके, बहुत उल्टा पुल्टा बोल करके करते, तो मुझे उनसे बोलने का जल्दी मन नहीं होता। तो उनको ये रहता है कि तुम रोज कुछ ना कुछ बताती हो, तुम रोज कुछ ना कुछ, तुम्हारा पूजा ही पाठ खत्म नहीं होता। तो फिर मुझे उनकी थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं जल्दी नहीं बताना चाहती फिर उनको। अब लेकिन मैं पता नहीं क्या आलस था, 2-3 दिन से ज्यादा हो गया वो कड़ा प्रसाद रखा रह गया, मैं उसको नहीं हटाई। हे गुरु महाराज, मुझे नहीं पता क्या था ये, क्योंकि ये भी मैं मानती हूँ कि आपके साथ अगर कोई आपके सत्संग जुड़ी है संगत, तो गुरुजी सब आपके निर्देशानुसार होता है, सब आपकी इच्छा अनुसार होता है। अब मैंने क्यों नहीं उठाया उतने दिन तक, मैंने क्यों नहीं खोला, भगवान जाने क्या नेगेटिविटी थी वो मुझे करने नहीं दे रही थी, कि वो आपकी इच्छा थी, वो आप जानिए गुरुजी। लेकिन एक दिन जैसे मेरे मन में आया कि नहीं, आज मुझे हटाना ही हटाना है। फिर जब मैंने खोला
तो वो कड़ा प्रसाद बिल्कुल से खराब हो चुका था। फिर मेरा ये हुआ कि अभी मैं इसको बाहर डालती हूँ तो गाय के बोलेगे तो ठीक है, कोई और मतलब डॉगी वगैरह ना खाएं, ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे ऊपर का जो बारजा है वहाँ पे हमारे नीचे छोटा सा गार्डन है, तो मैंने ऊपर से ही गार्डन में ऐसे करके कैच करा दिया कि ताकि ये पेड़ पौधों के बीच में चला जाएगा और मिट्टी मिट्टी में रहेगा, तो ये मतलब किसी के पैर भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे करके मिट्टी में ही मिक्स हो जाएगा। मैंने इस भाव से मतलब ऊपर से ही ऐसे कैच करा के डाल दिया कड़ा प्रसाद। अब संगत जी, अब गुरु जी, अब मैं आज अपनी ये गुनाह को स्वीकार कर रही हूँ। मैंने जो गलती की है मैं पूरी संगत के सामने अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ। क्षमा कीजिए गुरु जी, आप क्षमा कीजिए, क्योंकि संगत जी मुझे उसके बाद से जैसे अपने गुरु जी का अनुभव नहीं हो रहा है और जो मेरा कनेक्शन गुरु जी से था वो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी मुझे सुन नहीं रहे हैं, मेरा साथ दे नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आता है मैसेज कि पुत्र, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, तू पास नहीं हुई, तू पास नहीं हो पा रही। तो गुरुजी, फिर मुझे गुरुजी की संगत की तरफ से ही ये भी मैसेज आता है कि गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, तो गुरुजी की परीक्षा को आप छोड़ दीजिए। गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी, आप परीक्षा ले रहे हैं तो आप ही पास करवाइए, आपकी परीक्षा में हम पास हो जाए, हमारी वो सामर्थ्य ही नहीं। तो एक तरफ गुरुजी देखिए संगत जी मैसेज भी देते हैं कि पुत्र मैं परीक्षा ले रहा था, तू तो पास ही नहीं हो पाई, तू तो डगमगा गई, तेरा विश्वास तो डोल गया। और फिर दूसरी तरफ गुरुजी मुझे वो भी पता करवाते हैं कि गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं तो तुमको वहां पर डगमगाना नहीं है, तुमको गुरुजी की परीक्षा स्वीकार करना है और बोल देना है कि आप परीक्षा लेने वाले हो और आप ही पास कराने वाले हो, हाथ पकड़ के आप ही निकालो उस परीक्षा से बाहर। तो संगत जी, मैं भी गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज आपकी परीक्षा देने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है मालिक। बहुत नींबू की तरह निचोड़ लिया मालिक, सामर्थ्य नहीं है, बहुत थक चुके हैं संगत जी। अब उसके बाद ही मुझे नहीं पता कि क्या नेगेटिविटी है, लेकिन कुछ तो है, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ। अचानक से फिर मतलब मैंने एक बार ये मतलब अपने कार्ड्स का निकाला कि क्या स्थिति रहेगी मेरे टैरो रीडिंग की, तो एक बहुत ही बैड सा कार्ड आया, थोड़ा सा मेजर का कार्ड आया, लेकिन वो अच्छी एनर्जी का कार्ड बिल्कुल नहीं था, वो बार बार कूद करके आ रहा था। तो मुझे लगा कि ये कार्ड क्यों ही आ रहा है। फिर संगत जी देखिए, ये सब भी कुछ होता है। तो फिर मैंने बाद में देखा कि वैसा ही कार्ड आया कि अब संगत जी मुझे नहीं पता गुरु महाराज, मैं रीडिंग में आपके सामने ये अरदास लगा रही हूँ, क्या सच क्या गलत आप देखो, क्योंकि संगत जी मेरे देवर अंकल लगते हैं वो। हालांकि उनके द्वारा ही मुझे ये आइडिया दिया गया था कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं, क्योंकि आपका डिवाइन से कनेक्शन है, आपकी इंट्यूशन पावर्स हाई है। उनके ही मोटिवेशन में आकर के मैंने किया था और फिर आज सक्सेस भी हुई थी गुरुजी के आशीर्वाद से, क्योंकि उनके रूप में गुरुजी ने ही बोला था संगत जी मुझे ये इस लाइन के लिए गुरुजी ने ही चुना है। तो फिर संगत जी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने मुझसे बोलना शुरू किया था, गुरुजी ने ही मुझे बढ़ाया है आगे और गुरुजी ही यहाँ तक लाए हैं। और संगत जी, लेकिन जो मेरे देवर अंकल हैं, मैंने उनसे काफ़ी दिन के बाद मेरी बात हुई, तो मैं तो सोची कि ये खुश हो जाएंगे, तो मैंने उनको बता दिया, अपनी यूट्यूब की आईडी वगैरह दे दी। और संगत जी वो ने जब मेरी आईडी देखी तो वो चक्कर खा गए। उन्होंने बोला, अरे भाभी इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए आपकी इतनी जल्दी। तो मैंने कहा हाँ भैया, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है, गुरु जी ने दात बख्शी है, हमारे में क्या सामर्थ्य थी, हम तो कुछ नहीं थे। फिर संगत जी उन्होंने ना मुझसे बोला कि भाभी आपकी लॉन्ग वीडियो कितने बजे आती है, कब आती है पता नहीं चलता। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा कि आपने ना सब्सक्राइब तो किया होगा लेकिन बेल आइकन में ऑल को नहीं क्लिक किया होगा, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है, ऑल क्लिक कीजिए आपको सारी रीडिंग पता चल जाएगी। तो वो बोले अच्छा। और संगत जी जब से मैंने उनको ये आइडिया दे दिया और उसके बाद भगवान ही जाने उनके मन में क्या था, उन्होंने क्या किया, जब से वो जान गए हैं, आज 1 हफ्ता हो रहा है, जब से वो जाने हैं तब से मेरी रीडिंग्स डेली पे डेली व्यूज कम होते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने का नाम से रुक से गए हैं, मेरी रीडिंग के व्यूज बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। और जो मेरे डेली के व्यूवर्स थे, इनफैक्ट वो भी नहीं आ रहे हैं, एकदम लेस में चला गया है। और दिन पे दिन मैं देख रही हूँ जैसे व्यूज कम होते जा रहे हैं। तो फिर संगत जी एक तो ये भी है कि ये टोटल मेरा कर्मा है। गुरु जी ने बोला था जो एक हाथ लेता हूँ, एक हाथ देता हूँ ब्लेसिंग, तो दूसरे हाथ ले भी लेता हूँ। लेकिन गुरु जी बख्शो मेरे मालिक, बख्शो। अगर
आप ही सजा देने में आओगे मालिक, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हम तो मनुष्य हैं, हम बने ही हैं नित्य नई गलती करने के लिए, और हमसे गलती नहीं होगी तो हम तो देवी या देवता की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन आप तो बख्शनहार हो, आप तो जगत पिता जगदीश्वर हो गुरु जी। क्षमा कर दीजिए गुरु जी। मैं अपने अपराधों के लिए आज आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, और मैं आप पर ही सौंपती हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम कितना भी बोल दे कि हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, लेकिन हमसे बार बार वही गलती हो जाती है। इसलिए हम आप पर ही सौंपते हैं गुरु जी, कि आप स्वयं हमारा हाथ पकड़े रहिए और हमसे गलती ही वो मत होने दीजिए गुरु महाराज, क्योंकि हमें आप पर भरोसा है। आपने थामा है तो आप बिल्कुल नहीं गलत होने दोगे। हम अपने ऊपर डालेंगे तो हम बार बार गलत करेंगे और बार बार नया कर्मा बनाएंगे गुरु महाराज। इसलिए हमारे गुनाहों के लिए क्षमा कीजिए। और गुरु जी आप भी देखिए, अगर हमारे देवर अंकल ने भी कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की है, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं से पता चला है कि क्रिएट भी की है, उनके लिए कार्ड भी अच्छे नहीं आते। उनके इंटेंशन के लिए कार्ड निकाले थे, बिल्कुल खराब कार्ड आ रहे थे, उनकी नेगेटिव एनर्जी थे मेरे रीडिंग्स वगैरह के लिए। तो गुरु जी महाराज मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ कि चाहे वो मेरे देवर अंकल हो, चाहे कोई भी हो A to Z, जो मेरे यूट्यूब चैनल में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, बुरी नज़र लगा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, झूठ मूठ की मेरी आईडी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ गुरुजी आप ही देखिए, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी संघर्ष, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ और आपने पहुंचाया है। तो संगत गुरुजी इस संघर्ष, इस मेहनत पर कोई लात न मार पाए गुरु महाराज। ये हक आप किसी को ना दो मेरे मालिक। हम अपने गुनाहों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपकी संतान हैं, आप हमारे पिता हो, आप हमारा कान मोड़ो, आप हमें सजा दो, लेकिन कोई तीसरा और नकारात्मक इंसान आके गंध फैलाए, ये आप ही देखो गुरु जी, क्योंकि गुरु आप पिता हो। आप हमें समझाओगे तो आपका अपना एक तरीका है, लेकिन गुरुजी अगर ये सब हमें समझाएंगे, ये नकारात्मक लोग हमें समझाएंगे गुरुजी, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे गुरु महाराज। अब हम इस शुक्राना सत्संग में, लेकिन आज हम आपसे अरदास लगा रहे हैं गुरुजी। द डिवाइन सोल फैमिली हमारा चैनल है, चैनल का नाम है गुरु महाराज द डिवाइन सोल फैमिली चैनल 777। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी आपकी बनी रहे उसमें गुरु महाराज। अब आप ही देखिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये कुछ नकारात्मक लोगों ने कुछ नकारात्मकता उसमें फैला दी है। और गुरुजी मेरी आपसे एक और प्रार्थना है, क्योंकि मैं हमेशा आपकी बड़ाई ही करती हूँ, तो मैं अपनी रीडिंग में भी आपकी बड़ाई ही करती हूँ, और जब मुझे आपकी तरफ से आता है तो मैं अपनी रीडिंग में ये भी बोलती हूँ कि आप हमारे गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ। तो गुरुजी मैंने अपनी रीडिंग में ये चीज बोला था कि आज हमारे गुरुजी की कॉलिंग आई है, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और आप लोग सत्संग सुन सकते हैं। छतरपुर वाले गुरुजी मैंने सब कुछ बताया। फिर मैंने देखा गुरुजी उसमें एक लड़का था जो कि आई थिंक सिख ही था, पंजाबी ही था, लेकिन उसने तो बड़ा बड़ा अजीब तरीके से लैंग्वेज में बात करने लगा। वो बोलने लगा कि अरे ये तो मतलब कि रोज बताती हूँ गुरुद्वारा जाओ, ये जाओ वो जाओ। तो फिर उसने कुछ लिखा, फिर उसने बोला कि आपकी मैं भविष्यवाणी आपकी करता हूँ, आपकी आईडी 1 महीने के बाद बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो गुरुजी उसने जब बोला था तो मैं बहुत मतलब गुस्से में आई थी उसकी बातें पढ़ करके। तो मैं गुस्से में उसको रिप्लाई देने जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे उस टाइम पर रोका। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल मना किया, कर्णपुरी पुत्र इसे रिप्लाई नहीं देना है। तो मुझे गुरुजी ने बहुत इजी वे में रिप्लाई दिलवाया कि ठीक है, आपने जो बोला आपने हमारा कर्म काट दिया बोल करके, अब आप जानो आपका कर्मा। संगत जी, लेकिन उस इंसान के ऐसा बोलने के बाद से भी काफी हद तक मैंने देखा है कि मेरे मतलब आईडी में प्रभाव पड़ा था, स्टक हुई थी आईडी मेरी, और व्यूज में भी प्रभाव पड़ा था। तो गुरु महाराज जिन जिन लोगों का आप मुझे चेहरा दिखा रहे हो, जो जो लोग जबरदस्ती पीछे पड़े हैं मेरी आईडी के, आप उनको देखो गुरुजी, क्योंकि मुझे इतना पता है मेरी औकात नहीं थी, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। ये दात आपने बख्शी है, यहाँ तक आप ही लाए हो और आगे आप ही लेकर के जाओगे मेरे मालिक। आप पर पूरा विश्वास है। और गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,
ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज संगत जी बोलते हैं कि आप बहुत बड़ा सत्संग मत कीजिए, क्योंकि मुझे एक में 2-3 लोगों का और भी सत्संग ऐड करना होता है और आपके ही 30 मिनट से ज़्यादा के हो जाते हैं तो फिर हम दूसरों को ऐड नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपसे भी क्षमा। मैं बहुत लंबा सत्संग नहीं करूँगी आज। और गुरु जी, आपने मुझे बोला था गुरु जी कि 7 दिन शुक्राना सेवा कर सत्संग की, तो ये आज मेरा पहला दिन है और फिर मैं कल दूसरा करूंगी। अब गुरु जी आप ही मुझे याद दिलाइएगा कि मुझे क्या क्या सत्संग करना है, क्या क्या शुक्राना मैं भूली हूँ, आप ही याद दिलाइएगा, आप ही करवाइएगा और नए सत्संग भी जरूर करवाइए गुरु जी। ये भी सौभाग्य होता है कि हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग करें, क्योंकि गुरु जी हम पर अपनी मेहर लुटा रहे हैं, तभी तो हम शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। लेकिन हम ना शुक्रे गुरु जी की रहमत तो पाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनका शुक्राना करने में बड़ा टाइम लगाते हैं। क्षमा गुरु जी, हम जैसे आलसियों को भी सद्बुद्धि दो गुरु जी, हमारा आलस से दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 9 दिन की शुक्राना की सेवा आप ही पूर्ण कराइए मेरे गुरु महाराज, आप ही पूर्ण कराइए। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ आज के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने सितंबर 2024 में मुझे अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए मैं गुरु जी का दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सावन महीने का पहला सोमवार है और गुरु जी ने मुझे ये एक सत्संग में सुनाया और उसमें लिखा था ऊपर कि मेरा कड़क आदेश है, आज बैठ के मेरा शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो उनके हुक्म के अनुसार उनके सामने, उनके स्वरूप के समक्ष मैं बैठ गई हूँ उनके चरणों में अपने शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर। गुरु जी, यदि बोलते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, शिकवा नहीं, शुक्राना सीख गए हैं। तेरे चरणों में झुक जाना सीख गए हैं। यदि कुछ नहीं मिलता था तो पहले मायूस हो जाते थे, अब तेरी रजा में राजी रहना सीख गए हैं। हाँ जी संगत जी, सच में जो गुरु जी का हुक्म, जो उनकी रजा, मैं उसमें ही राजी हूँ। क्योंकि संगत जी हुआ ऐसे कि मेरा बच्चा सौरभ, जो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था, संगत जी अब वो इस समय गुरु जी के चरणों में जा विराजा है। तो ये गुरु जी की ही कोई रजा होगी कि मैं उनकी रजा में राजी हूँ। गुरु जी ने उसे अपनी गोद में ले लिया है, अब गुरु जी उसे प्यार दें। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी हुआ ऐसे कि बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, फिर से हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। घर तो आ गए थे लेकिन वहाँ जाना पड़ा। संगत जी, गुरु जी को जो अच्छा लगा उन्होंने वो मेरे लिए किया। वैसे भी गुरु जी ने मुझसे कह दिया था कि जो तेरे लिए ठीक होगा मैं वही तेनू दूंगा, मैं तो मंगो नहीं, मैनू मनो। तो संगत जी, मैंने उनके हुक्म को मान लिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी,
मुझसे आज बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैंने गुरु जी को के आदेश को मानना है, तो मैं अपना शुक्राना लेकर बैठी हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ इस सत्संग की समाप्ति करूँ। मेरा बच्चा सौरभ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जो कि पिछले 10 साल से संगत जी बेड पर था। कुछ भी वो अपना काम अपने आप नहीं कर पाता था, लेकिन इन 3 महीनों से तो वो बेहद ही निढाल हो चुका था। संगत जी, गुरु जी जानी जान है, सब उनको पता है। गुरु जी शुक्राना कि आपने उसका कष्ट दूर किया। संगत जी, वो इतनी तकलीफ में था इस समय कि एक माँ को देखना उसके लिए असहनीय था। फिर भी मैं देख रही थी और अपने स्वार्थ में जी रही थी, अपने मोह में जी रही थी, लेकिन गुरु जी ने कृपा की और उसका इतना बड़ा कष्ट काट कर उसको मुक्त किया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब गुरु जी आपके चरणों में इस माँ की अरदास है, बेनती है कि उसे अपनी गोद में बिठाना, उसे प्यार देना। कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, अपने पिता के पास तो है ना, अपने नाना के पास तो है ना। गुरु जी अच्छे से उसको खिलाना पिलाना, देखभाल करना, सब आपने देखना है। मेरी माता रानी देखेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये जिंदगी का जो समय है मेरा सबसे कठिन है। अब गुरु जी हैं जो हमें हिम्मत बना रहे हैं। संगत जी, परसों को हमने हरिद्वार जाना है बेटे के फूल लेकर। गुरु जी हमें हिम्मत देंगे, मुझे हिम्मत देंगे, जो मैं ये सारा कर्म हम अपना कर पाएंगे। जैसे पिछले 10 सालों से उसकी देखभाल करते आए हैं, अपना फर्ज निभाया है, अब आगे भी गुरु जी हमारा साथ देंगे और हम अपना फर्ज निभाएं। गुरु जी, बस और क्या बोलूं गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी, अब हमारा जो बाकी परिवार है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैंने तो मान लिया गुरु जी कि आप वही देते हो जो हमारे लिए सही होता है। जो हम मांगते हैं वो आप कभी नहीं देते गुरु जी, ये मुझे समझ आ गया गुरु जी। गुरु जी, आपको जो सही लगा आपने हमारे लिए किया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपको पता था कि मैं रोज आपके स्वरूप के समक्ष बैठकर अरदास भी करती थी, रोती भी थी कि मुझसे अब उसका कष्ट देखा नहीं जाता, लेकिन मैं मुंह से ये नहीं कह पाती थी गुरु जी, क्योंकि माँ हूँ गुरु जी, मैं माँ हूँ। आपको पता ही है माँ का दिल कैसा होता है। माता पिता अपने बच्चे को देख देख कर कैसे जीते। वो इतने कष्ट में था कि अब तो देखा नहीं जाता था। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब आपने हमें बस हिम्मत देनी है, मेरे पति को भी और मेरा बच्चा एक छोटा पारस जो बाहर है उसकी भी देख रेख आपने करनी है। मेरी बहू रानी, उसको भी आपने ही देखना है गुरु जी। बस एक ही अरदास बेनती, आप बिन बोले सब जानते हो गुरु जी, कि आपका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे गुरु जी। आप हो तो सब अच्छा है। बस अपने चरणों से कभी दूर ना करना गुरु जी। जो हमारे पाप कर्म हैं उनको बख्शना गुरु जी। आपने गुरु जी पहले ही बोल दिया था
कि अब मैं तेरा पाप कर्म खत्म करने लगा हूँ, क्योंकि अब तू थक चुकी है। अब तेरी परेशानियों का मैं अंत करने लगा हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। दिल की जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, बस मेरे में और बोलने की हिम्मत नहीं है अब। गुरु जी, बस और नहीं मैं बोल सकती अब आगे। गुरु जी, बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आपने हमारे लिए किया, जो आपको सही लगा, उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। गुरु जी ने जो सेवा लगाई थी वो मैंने शुक्राना शेयर करके पूरी की है। गुरु जी, स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना।